आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 पास करके 9th में आ चुके हैं। देखो, आपने सुना होगा कि आपका 9th का सिलेबस चेंज हो चुका है, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस का। इंग्लिश में आपका कोर्स काफ़ी कम हो चुका है, तो आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। पहले आपकी 2 बुक्स हुआ करते थे, बी हाइप एंड मोमेंट्स, बट अब सिर्फ एक ही बुक रहने वाला है, कावेरी। तो आपके ऊपर इंग्लिश का प्रेशर कम है। सोशल स्टडीज़ भी ओके है, क्योंकि उसमें आप इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हो, इंडियन पर्सपेक्टिव उसमें ज़्यादा है, तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है और मज़ेदार भी होने वाला है। हिंदी तो एज इट इज़ रहने वाला है, बट आपका साइंस और मैथ्स जो है वो पहले के कंपैरिजन में टफ हो गया है। वाई? बिकॉज साइंस में देखो, आपके चैप्टर्स तो कम रहेंगे, बट उसमें काफ़ी कुछ एडिशन हुआ है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपके बड़े क्लासेस के कुछ जो पोर्शंस है वो ऐड हुए हैं, तो वो आपके लिए टफ होने वाला है। जैसे आप लोग मोलर कॉन्सेप्ट जो है वो 11th में पढ़ा करते थे, वो आपके 9th में ही आ गया है। रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोग 10th में पढ़ा करते थे, वो अब आप लोग 9th में पढ़ने वाले हो। तो क्योंकि अब आपके साथ एक और बात है जो मैं यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि 9th में आप लोग इतना कुछ पढ़ने वाले हो ना, तो 10th में भी आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल बी द एक्सपेरिमेंटल बैच काइंड ऑफ, ठीक है। तो आपका 9th तो टफ होने वाला है, 10th भी आपका टफ होने वाला है, और इसका कंटिन्यूएशन होने वाला है, क्योंकि सिलेबस जो है ना आपका धीरे धीरे अब रिवाइज हो रहा है, सीबीएसई उसको रिवाइज कर रहा है। तो अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपका जो है वो काफ़ी कुछ ऐड हुआ है। एक तो एपी जो आप लोग 10th में पढ़ते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो आप 9th में पढ़ने वाले हो। देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 11th का चैप्टर है जो अब आप 9th में पढ़ने वाले हो, और ये बहुत टफ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा, आपको समझ नहीं आई चीज़ें, तो आपके लिए मैथ्स काफ़ी टफ होने वाला है। इसलिए आपको 9th में बहुत शुरू से ही बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा टाइम टेबल लेकर आई हूँ, जिसको फॉलो कर लिया ना अगर आपने शुरू से ही, तो आप अपने लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और तुम 95% बहुत ही आराम से लेकर आ सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो की एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। देखो बेटा, क्लास 9th जो है ना, ये आपका फाउंडेशन क्लास है, ठीक है। इसमें अगर आपके मैथ्स एंड साइंस के कॉन्सेप्ट्स वीक हो गए ना, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि आईआईटी या फिर नीट की तैयारी करने वाले हैं, तो अगर आपको आईआईटी नीट को अच्छे से क्वालिफाई करना है ना, तो आपको 9th में ये आपका बेसिक जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि 10th और 11th और 12th में वो रिपीट नहीं होता है। तो अगर आपने अभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किया ना, तो आपको 11th-12th में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। इनफैक्ट आपको 10th में भी डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए 9th एंड 10th में कोशिश करो कि आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला। एग्जाम पैटर्न भी आपका चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ। क्या है वो? देखो, लोगों के मन में मिथ क्या है पता है? कि जो टॉपर बच्चा है ना, वो 12 to 14 आवर्स की स्टडी करता है। बिल्कुल भी नहीं। वो स्मार्टली पढ़ाई करता है, वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करता है। बस यही आपको करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ टॉपर्स टाइम टेबल में मेन बात क्या होती है। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ, इस टाइम पे ये करो, तो ये बेकार टाइम टेबल है। ये टाइम वाला टाइम टेबल ना आज तक किसी से भी फॉलो नहीं हुआ है, आपसे भी नहीं, मुझसे भी नहीं, किसी से फॉलो नहीं होता। तो अब क्या करूँ, मैं बताती हूँ। टॉपर्स, ज़्यादातर टॉपर्स से जब मैंने बात किया ना, तो उनसे बात करके मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर टॉपर्स जो है ना, वो स्कूल जाने के पहले 2 घंटे पहले उठ जाते थे, और उस टाइम पे वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाते थे, लाइक मैथ्स एंड साइंस। वो 2 घंटे पढ़ के स्कूल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका 8 बजे स्कूल है, तो आप क्या करोगे, आप 5:30 तक उठ जाओ, 5 या 5:30 तक उठ जाओ। उस मॉर्निंग टाइम में आप 5 to 7 या 5 to 6, आप 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप पढ़ पाते हो, साइंस या मैथ्स उठाओ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मॉर्निंग में हमारा ब्रेन काफ़ी फ्रेश होता है, तो क्या है, हम चीज़ों को ईजिली ग्रास्प कर पाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो ये मॉर्निंग टाइम को आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका स्कूल टाइम। तो स्कूल टाइम में जब भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं ना, कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो स्कूल में टीचर्स पे ध्यान दो। जब स्कूल में टीचर्स पे ध्यान दोगे ना, तो ज़्यादातर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको चीज़ें वहीं समझ आ जाएंगी, आप टाइम यूटिलाइज कर लोगे। नेक्स्ट इज, जो भी आपको फ्री पीरियड मिलता है ना, उसको यूटिलाइज करो। सिर्फ गॉसिप ही मत करते रह जाओ, थोड़ी बहुत बातें ओके, बट थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लिया करो। जो आपने पढ़ा है, एटलीस्ट स्कूल में जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लो वहीं पे, तो आपका काम वहीं पे डन हो जाएगा। अब बात करते हैं आफ्टरनून की। तो जब आप आफ्टरनून में स्कूल से आ जाते हो, आपने लंच कर लिया,
अब इसके बाद मेरा सजेशन ये है कि आप लंच करने के बाद एक नैप ले लो। ये नैप बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलेंगे कि नैप फिजूल है, टाइम वेस्ट है। मैं बोलती हूँ नहीं, नैप लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप सुबह से आपका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, उसको भी रिचार्ज होना है, उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसके लिए आपको नैप लेना ज़रूरी है। तो आप एक नैप लोगे, लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर तक आप नैप ले लो, इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब आप नैप लेने के बाद सोकर उठते हो, उसके बाद आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लोगे। यही टॉपर्स करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है ना, चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। ओके, देन इवनिंग में आप 2 घंटे के लिए, अराउंड 2 आवर्स के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस के, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो भी होमवर्क मिला है, लाइक आपके ट्यूशन से, कोचिंग से, स्कूल से, वो होमवर्क आप खुद करोगे, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करता है। आप कहीं से कॉपी मत मारना। ओके, अब बात करते हैं नाइट की। तो नाइट में आप आफ्टर डिनर कुछ देर के लिए, लाइक 1 आवर के लिए, आप लाइट सब्जेक्ट्स उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश या फिर एसएसटी। क्योंकि तब क्या होता है ना, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स उठाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आप लाइट सब्जेक्ट्स उठाओ, उसके बाद उसको थोड़ी देर पढ़ो, और आप एंड में क्या करोगे, आपने पूरे दिन जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये बहुत ज़रूरी है, टॉपर्स यही करते हैं। उसके बाद आप टाइम पे सो जाओगे, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सुबह उठ नहीं पाओगे और आपका स्कूल मिस हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, यू विल डेफिनेटली एस योर 9th लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल्स क्या है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके लाइफ में। ट्रस्ट मी, आपके 9th को ना इतना फ्री फ्लोइंग बना देंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो गोल्डन रूल्स क्या है? पहला है, आपको शुरू से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हर रोज़ 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा ना, आपका पढ़ाई का पेस मेंटेन रहेगा। दैट्स इट। रूल नंबर 2, आपको जो है ना वो डेली रिविजन करना है, क्योंकि अगर आप डेली रिविजन नहीं करोगे तो आपका बैकलॉग बन जाएगा, और अगर आपका बैकलॉग बनेगा, एंड में आपको स्ट्रेस होगा, फिर आपसे पढ़ाई नहीं होने वाली है। थर्ड रूल इज, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, स्पेशली मैथ्स में, वो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, दे रीड मैथमेटिक्स। यू कैन नॉट डू दैट। आपको रीडिंग हल्की सी करनी है और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो मैथ्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो मैथ्स में फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट इज, यू हैव टू कीप द फोन अवे फ्रॉम योर प्लेस, ठीक है। जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ आसपास फोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी रील देखना स्टार्ट किया ना, कब 2 घंटे निकल जाएंगे और एंड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिल्ट रहेगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट, ये सच है, ठीक है। बहुतों के साथ होता है, आपके साथ भी होता ही होगा। अब डेफिनेटली जब भी पढ़ाई कर रहे हो, फोन को दूर रखो। देखो, 95% लाने के लिए ना आपका जीनियस होना जरूरी नहीं है, आपको बस एक हैबिट बिल्ड करनी है। कौन सी हैबिट? आपको हर दिन पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड नहीं कर रहा है, हम लो फील कर रहे हैं, स्टिल यू हैव टू स्टडी, ठीक है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप पढ़ोगे, आप वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे। देखो क्या होता है ना, ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। बस यही आपको नहीं करना है, आपको उन डेज में भी पढ़ना है जो आपका मन नहीं हो रहा है। देखो, आज जो ये आप छोटा सा एफर्ट डाल रहे हो ना, यही आपको कल को बड़ा सा रिजल्ट देगा। इसलिए आपको ये हैबिट डेफिनेटली बिल्ड करनी है, जब आप स्पेशली जब आप 9th क्लास में पहुंच गए हो। तो अगर तुम सीरियसली 95% लाना चाहते हो तो स्टार्ट टुडे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो अभी भी यही बोलते हैं कि कल से पक्का पढ़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।